बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले वादों का भरमार है। क्योंकि जिस प्रकार से दोनों गठबंधन आपस में लड़े पड़े हैं और एक से एक करके जो वादा करते जा रहे हैं कि प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी, ये है आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव का कि अगर हम सरकार में आते हैं तो सभी को एक एक सरकारी नौकरी मिलेगा प्रत्येक घर में, जो देना असंभव है। चाहे जो भी बोल ले तेजस्वी यादव चुनाव से पहले कि सभी को सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन ये संभव होने वाला बात नहीं है। इसके बाद एक और जब सरकारी नौकरी देने का वादा से बात नहीं बन रहा है तेजस्वी यादव का, तो उसके बाद आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो लगातार वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात की जा रही है इनके द्वारा कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो जो वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 पास हुआ है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, उसे कूड़ेदान में फाड़कर फेंक दिया जाएगा। इसी प्रकार का बयान आया है। आरजेडी के एक कैंडिडेट हैं, उनका मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो खुलेआम भड़काते नजर आ रहे हैं अपने जनता को, मुस्लिम्स को, कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो उन्हें वक्फ बिल अमेंडमेंट से उन्हें आज़ादी दी जाएगी। और यह बयान तेजस्वी यादव का भी आया है फिर से कि अगर सत्ता में आरजेडी आती है तो वक्फ बिल अमेंडमेंट समाप्त कर दिया जाएगा, जो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। क्योंकि शायद तेजस्वी यादव जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो उन्हें यह पता नहीं है कि जो वक्फ बिल अमेंडमेंट किया गया है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, सांसदों के द्वारा किया गया है। और ये वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है ये सेंटर स्टेट लिस्टेड है, तो इसमें किसी भी प्रकार का स्टेट का कोई भी पावर नहीं से ख़त्म कर सकती है। और ये कितनों भी चुनाव में हल्ला मचा ले कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिहार स्टेट में इसे लागू नहीं होने देंगे, ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं। केवल जनता को गुमराह कर कर इस प्रकार के वोट पाने में, इस प्रकार के एजेंडे को लाकर बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेजस्वी यादव सरकार बना ले बिहार में और वक्फ बिल अमेंडमेंट को, उस बिल को फाड़ कर फेंक दे। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये चूतिया बनाने वाला काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से इन्हें सत्ता में आना है। क्योंकि 20 साल से जो सत्ता से जो बाहर रहे हैं, इनको बहुत खलबली मची है। खैर, ये जनता तय करेगी कि किस प्रकार से किसको फिर से सीएम का कुर्सी में बिठाना है। अगर बदलाव चाहती है जनता तो फिर से आरजेडी का सरकार बनेगा। लेकिन ये जो वक्फ बिल अमेंडमेंट को लाकर वादा जो कर रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो वक्फ बिल अमेंडमेंट ख़त्म कर देंगे, ये बिल्कुल असंभव वाली बात है, बिल्कुल असंभव वाली बात है। और चुनाव से पहले सत्ता तरफ से 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की घोषणा है चुनाव से पहले, जस्ट चुनाव से पहले ही, कि महिलाओं को उत्थान के लिए दिया जाएगा 10,000 रुपये। हालांकि विपक्ष इन्हें वोट खरीदने से जोड़ रही है, क्योंकि जस्ट चुनाव से पहले पैसा देना ये वोट खरीदना ही हुआ। क्योंकि अगर सरकार में इतनी शक्ति थी, सरकार को इतनी ही इच्छा शक्ति थी कि महिला सशक्तिकरण किया जाए, तो जब सरकार बनी थी पुनः 2020 में, तो इसके बाद क्यों नहीं महिलाओं को 10,000 देना प्रारंभ किया गया। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि चुनाव से जस्ट पहले दिया जाएगा तो उनका एक वोट बैंक तैयार होगा महिलाओं का। और इसी प्रकार से लगातार वादे का भरमार किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष भी, इंडिया अलायंस भी कहीं पीछे नहीं है। इन्होंने भी माई बहन सम्मान योजना
बिहार में ऐलान कर दिया है। अगर सरकार बनती है इंडिया अलायंस का, तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, जैसा कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने वादा किया था झारखंड में। और आज देख रहे हैं उस वादा का क्या हुआ। एक एक महिला का नाम कटते जा रहा है मैया सम्मान योजना से, क्योंकि मैया सम्मान योजना झारखंड को उस गर्त में ले डाला है जहां पर आज झारखंड के स्टूडेंट्स को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तक नहीं दे पाया है हेमंत सोरेन। तो उस गर्त में ले गया है हेमंत सोरेन का ये योजना, मैया योजना 2500 देने वाला। लेकिन फिर भी जब चुनाव आता है किसी भी स्टेट में, तो इसी प्रकार के चुनावी वादे शुरू किए जाते हैं। और यही ख्वाब दिखा रही है इंडिया अलायंस बिहार में कि अगर सत्ता में आते हैं तो 2500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये केवल चुनावी एजेंडा है ताकि वोट पा लें, वोट शेयर अधिक बढ़ा लें और सत्ता में आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि 2500 प्रत्येक महिला को लगातार 5 सालों तक दे दे। और अगर किन्हीं को विश्वास नहीं है तो झारखंड में पता कर ले कि क्या हाल हुआ मैया सम्मान योजना का। आज मैया सम्मान योजना ने पूरे झारखंड को गर्त में ले डाला है। सबसे बड़ी बात है कि मैया सम्मान योजना लागू करने के बाद झारखंड में इस प्रकार से वित्त की कमी हुई है कि झारखंड में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को अभी तक स्कॉलरशिप तक नहीं दिया गया है। इतने दोगले सरकार बने हैं झारखंड में, इन लोगों को शर्म नहीं आता है। चुनावी एजेंडों के तहत तो 2500 देने का वादा कर लिया था और सरकार तो बना लिया, लेकिन अभी ये सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि किस प्रकार से वित्त को अरेंजमेंट किया जाए झारखंड में, ताकि आने वाले भविष्य झारखंड के भविष्य को छात्रवृत्ति दिया जाए और ये पढ़ाई करके कुछ अच्छा करे। लेकिन शर्म नहीं आ रहा है झारखंड के सरकार को, दोगले नेता मंत्री को। ये सब अभी चुनाव में बिजी हैं, घाटशिला उपचुनाव में बिजी हैं अभी दोगले। कई प्रकार से धरना दिया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा कई प्रकार से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं नेता मंत्री को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। आज झारखंड को किस दिशा में ये ले जा रहे हैं, फ्री बी बांट के। चुनाव में तो वादा कर लेते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं जीतने के बाद। आज झारखंड में सत्ता में आए हेमंत सोरेन को हो गया लगभग 1 साल हो गए, लेकिन कुछ खास काम नहीं किया है हेमंत सोरेन ने, कुछ खास काम नहीं किया आज तक। और कुछ खास काम इसलिए नहीं किया क्योंकि 2500 देकर जो वोट बटोरा था वो कहां से लाएगा, तो उसी को बटोरने में हेमंत सोरेन अभी व्यस्त हैं। सरकार में तो अभी क्या बोला जाए, इन लोगों को बेशरम है सब नेता मंत्री सब। चुनाव के पहले तो एक से एक चिल्लाएंगे कि 5 लाख नौकरी दे देंगे। जब झारखंड में गवर्नमेंट थी बीजेपी की 2014 से 2019 तक और विपक्ष में था जेएमएम कांग्रेस, तो 2019 में चुनावी वादा था हेमंत सोरेन का कि हम देंगे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। और हेमंत सोरेन ने अपने बाप का कसम खाया था कि अगर 5 लाख नौकरी नहीं दिया सत्ता में आने के बाद तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन से बड़ा राजनीतिक दोगला कोई नहीं होगा। हेमंत सोरेन से
राजनीतिक झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा कोई बड़ा नहीं होगा। सत्ता में आए 5 साल भी हो गए हेमंत सोरेन को, पुनः जीत भी गया 2024 का इलेक्शन, लेकिन इन सबको शर्म नहीं आ रहा है क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। सो उसी प्रकार से झारखंड में किसी भी प्रकार का ना कोई एग्जाम हो रहा है सरकारी नौकरी का, और ना किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी का एग्जाम फॉर्म निकाला जा रहा है। यहां तक कि देखें कि झारखंड में जो उत्पाद सिपाही का फॉर्म आया था, उत्पाद सिपाही का दौड़ करवा के हेमंत सोरेन अभी तक नींद में सुतल है, उसको एग्जाम कराने को नहीं इसको समय मिल रहा है। इसके पहले ही कुछ दिन पहले जेएसएससी टेक्निकल का एग्जाम होना था, जो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले कैंसिल कर दिया गया। आखिर क्या कमी रही जो एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा? सरकार शायद पेपर बेचने में लगी थी, इसीलिए कहीं किसी को जानकारी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने एग्जाम से पहले जेएसएससी टेक्निकल एग्जाम को रद्द किया। तो झारखंड में इन राजनीतिक दोगलों को शर्म नहीं आता है कि किस प्रकार से ये झारखंड को गर्त में ले जा रहे हैं। सभी रील बनाने में बिजी हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर वही हाल है, झारखंड में रोड व्यवस्था वही है, पुलिस प्रशासन का वही हाल है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है, किसी को गोली मार दिया जाता है, व्यवसाय सुरक्षित नहीं है झारखंड में, केवल नेता मंत्री सुरक्षित है, क्या कि उनको मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, सुरक्षा गार्ड मिलता है नेता मंत्री को, लेकिन यहाँ की आम जनता को नहीं। खैर, जनता है, आने वाला 5 सालों में देखते हैं किस प्रकार का रवैया रहता है हेमंत सोरेन का।